मैंने तुम्हारे कहने पर अपने घर वालों को धोखा दिया और अब तुम मुझे धोखा दे रहे हो। क्यों? शुक्र करो, जिस तरह इस घर में आई थी उसी तरह वापस जा रही हूँ। तुम्हारे साथ किसी किस्म की मैंने कोई ज्यादती नहीं की। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम्हारी वजह से मेरा शौहर मुझे यहाँ छोड़कर चला गया, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल से नहीं निकल पा रही। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस बहुत हो गया। अब अगर थप्पड़ मारोगी ना तो थप्पड़ खाओगी भी। इसको कमरे में बंद कर दे 2-3 दिन के लिए, यही छोड़ दे, खुद इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। हमारा बुरा वक्त तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन जब तुम लोगों का बुरा वक्त शुरू होगा ना तो वो तुम सबके साथ ही खत्म होगा। तुम्हारा मेहमान नवाजी हमें याद रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, एक गलती कभी दूसरा गलती से ठीक नहीं होती। बादल को बरामद करा के दो, जैसा तुम्हारा बड़ों ने कहा है। और अब जो गलती चनार खान करेगा ना, फिर कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। कि चनार और तराब खान तुमको पागलों की तरह ढूंढ रहा है। चनावर खान, हमको ये बताओ, उन्होंने तुमको छोड़ा कैसे? छोड़ना तो था ही चंदुल खाना, बादल खाना, या तो तुम ये इलाका छोड़ दो या जो करना है जल्दी करो, क्योंकि तुम्हारे करीब घेरा तंग हो रहा है। चनार खान, इस बात पे सोचो, गुलाब खान बाबा को फोन क्यों कर रहा था, और तुमको भी। ऐसा क्या बात करना चाहता था वो कि बाबा की तरफ ऐसा भागा के पहुंच भी नहीं सका। दुश्मन ने उसे रास्ते में ही, बाबा आगे नहीं पीछे देखने का जरूरत। अगर फाइज को किसी किस्म की कोई गलतफहमी हुई है तो हमें उससे बात करके इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खामोश बैठे रहेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि इसमें हमारा ही कसूर। पहाड़ की बुलंदी से जमीन के नीचे आ गिरा हुआ है। मुझे पाँव फिसलने का ताना देंगी तो फिर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। समझ में नहीं आती भाई, हमारा क्या कसूर था? हमने किया है, हमने मोटरसाइकिल को धक्का दिया था। क्या किया हमने? हमारी जिम्मेदारी है ये हादसा। फाइज के गैर मौजूदगी में हरीम आई थी और अपना सारा सामान ले गई है। खुद तो मर सकती हूँ, लेकिन एक मासूम का कत्ल नहीं कर सकती। और इसी जवाज ने मुझे जीने पर मजबूर। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। अब्बा को मेरे काम से भी जाना था, कह रहे थे कोई प्लान है उनके पास, शायद वहीं गए हों। कुछ भी हो मेहरीन बहन, बता कर जाना चाहिए। परेशानी तो होती है ना। आप परेशान क्यों हो रही हैं अम्मी? इस तरह तो परेशानी मजीद बढ़ जाएगी। आप कुछ भी कह लें, लेकिन अरीज और उरूज को खुद से अलग ना करें प्लीज। ज्यादा डिक्टेशन देने की जरूरत नहीं है मुझे। निकलो यहाँ से।
दिया सलमान ने आपको? इतनी हिम्मत हो गई उसकी? देखती हूं मैं उसे। अरोज रुको, कहाँ जा रही हो तुम इस वक्त? बुस्तिल, तुम क्या गोली चलाओगे किसी पर? तुम्हें रीच को ले जाना बहुत महंगा पड़ेगा। तुम लोगों की तरह कारोबारी नहीं हूँ जो सस्ते और महंगे का हिसाब करती फिरूंगी। एक माँ हूँ मैं। तुम अगर रीच को यहाँ से लेकर गई तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम्हें जो करना है तुम करो। मैं अब किसी चीज से नहीं डरती। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। माने ना दिल, माने ना माने दिल कि तू मेरा नहीं। अब कैसी तबीयत है? पता नहीं, ये हाथ पैर जल रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे जैसे जलजला आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा। तुम बताओ, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? बड़ी तो हो गई है लेकिन कल नहीं आई है ना अभी तक। मतलब ऐसे कैसे एक नजर में कोई पसंद आ जाए और लव एट फर्स्ट साइट कभी कभी धोखा भी दे जाते हैं सर्वर साहब। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? समझते सब है, मानते नहीं है। अब आप मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। अच्छा लगता है मुझे लोगों को मुश्किल में डालना। लोगों को मुश्किलों से लड़वाना। हाँ, लेकिन सहूलत का अपना ही मजा है। माने ना दिल, माने ना माने दिल कि तू मेरा नहीं।